Hello students, welcome on my channel. Next question, question number 14. X, Y and Z are partners in a firm sharing profit in the ratio 2:2:1. Fixed capital of the partners were X rupees 5 lakh, Y rupees 5 lakh and Z rupees 2,50,000 respectively. The partnership deed provides that interest on capital is to be allowed at the rate of 10% per annum. तीन पार्टनर हैं एक्स वाई एंड जेड, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। उनकी कैपिटल गिवन है 5 लाख एंड 2,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 10% पर एनम। जेड इज़ टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ। जेड को सैलरी मिलती है 2,000 पर मंथ सैलरी गिवन है। इसको हमको ईयरली कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 12। Profit of the firm for the year ended 31st March 2021 after debiting Z's salary was ₹4 lakh. Prepare profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account हमको बनाना है। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 4 लाख रुपीज़। ये 4 लाख रुपीज़ प्रॉफिट जो गिवन है, इसमें जेड की सैलरी डेबिटिंग मीन्स जेड की सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है 4 लाख रुपीज़। अब जेड की सैलरी यहाँ ऑलरेडी गिवन है, तो हमें इस सैलरी को हमको ऐड बैक करना पड़ेगा प्रॉफिट में, क्योंकि जो पार्टनर्स की सैलरी होती है वो हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। यहाँ ऑलरेडी डिडक्टेड है, मतलब जेड की जो सैलरी है वो ऑलरेडी डिडक्ट करने के बाद ये प्रॉफिट है। तो हमको जेड की सैलरी इसमें हमको ऐड बैक करना पड़ेगा, फिर उस प्रॉफिट को हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे। सो लेट्स सी हाउ वी प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो क्वेश्चन नंबर 14 की सॉल्यूशन के लिए वर्किंग नोट। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तीनों का 10% पर एनम गिवन है, तो तीनों की कैपिटल कितनी है? एक्स की 5 लाख रुपीज़ है, वाई की 5 लाख रुपीज़ एंड जेड की ₹2,50,000। इसका 10% हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 50,000, वाई का भी सेम आएगा 50,000 एंड जेड का आएगा 25,000। ये उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। सैलरी गिवन है, जेड की सैलरी पर मंथ मीन्स एक मंथ की है। तो जब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसको हमको मल्टीप्लाई बाई 12 करके हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जेड की सैलरी ईयरली सैलरी कितनी आएगी? 24,000। बट ये 24,000 काटने के बाद, डिडक्ट करने के बाद हमको प्रॉफिट गिवन है 4 लाख रुपीज़। जबकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा प्रॉफिट में, तब जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है। नेट प्रॉफिट इसलिए नहीं है क्योंकि जेड की सैलरी डिडक्ट होने के बाद है, तो हम जेड की सैलरी को हम इसमें ऐड बैक करेंगे। तो 4 लाख रुपीज़ में हम लोग जेड की सैलरी ऐड बैक करेंगे 24,000, तो ये प्रॉफिट आएगा 4,24,000। इसको हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे 4,24,000। डेबिट साइड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, वाई का ₹50,000 एंड जेड का ₹25,000। इन तीनों को प्लस करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना आएगा? 1,25,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तीनों पार्टनर्स का। नेक्स्ट हमको सैलरी यहाँ हमको फिर शो करनी पड़ेगी जेड की, क्योंकि हम पार्टनर्स की सैलरी को हम कहाँ मेंशन करते हैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो टू जेड से सैलरी 2,000 पर मंथ के हिसाब से 12 पर मंथ का गिवन है, तो उसको मल्टीप्लाई बाई 12 करके हम ईयरली उसकी सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 24,000। ये उसकी होगी सैलरी, जेड्स की सैलरी, टू जेड सैलरी। इसके बाद कमीशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग भी नहीं है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग लिखते हैं क्रेडिट साइड, और यहाँ पर कमीशन अगर गिवन है पार्टनर्स का तो वो हम लिखते हैं, और अगर रिजर्व कोई गिवन है तो वो लिखते हैं। तो इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिए हमने, जेड की सैलरी हमने मेंशन कर ली है, और नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम लोग इनका डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ का जो टोटल आएगा वो आएगा 4,24,000, और यहाँ का हम टोटल करेंगे 1,25,000 और 24,000। इनका जो भी टोटल आएगा वो हम 4,24,000 से इसको हम माइनस करेंगे, तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आएगा? 2,75,000। ये डिविजिबल प्रॉफिट है,
2,75,000 डिविजिबल प्रॉफिट है, मतलब वो प्रॉफिट जो हमको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके गिवन रेशियो में, जो भी उनका एग्रीड रेशियो है उसमें हम इसको क्या करेंगे 2,75,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है। तो 2,75,000 को हम गिवन रेशियो क्वेश्चन में कितना है 2:1, तो ये होगा 2/5, 2/5 एंड 1/5। सो 2,75,000 का 2/5 एक्स का पार्ट होगा, 2,75,000 का 2/5 ये y का पार्ट होगा, एंड 2,75,000 का 1/5 जो होगा वो z का पार्ट होगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो x क्या करंट अकाउंट, यहाँ पे हम करंट अकाउंट लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है फिक्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल। तो जब फिक्स कैपिटल दिया रहता है तो हम उसका प्रॉफिट करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो x का जो पार्ट आएगा 1,10,000, z का पार्ट आएगा 1,10,000 एंड z का पार्ट आएगा 55,000। इसको हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। x करंट अकाउंट 1,10,000, y करंट अकाउंट 1,10,000 एंड z करंट अकाउंट 55,000। इसका ओवरऑल हम टोटल लगाएंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 4,24,000 एंड डेबिट साइड का टोटल भी आएगा 4,24,000।